हेलो फ्रेंड्स, ये बात करते हैं बाइनरी रिग्रेशन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि बाइनरी रिग्रेशन के बेसिक्स क्या हैं, हमारे पास कैसे उसके लॉजिट्स आते हैं और कुछ और चीज़ें। कुछ स्टैटिस्टिक्स उसमें रह गई थी, जैसे आर स्क्वायर की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं या जो वर्ल्ड की वैल्यूज़ हैं, या हम प्रेडिक्शन टेबल कैसे बनाएंगे। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं पिछली फाइल पे ही काम कर रहा हूँ, कार सेल्स, और एसपीएसएस में हम एक बार करके देख लेते हैं। तो एसपीएसएस में मैं यहाँ पे ये डाटा है ऑटोमोबाइल्स का, और मेरे पास हॉर्स पावर, व्हील बेस, इंजन साइज, ऐसा काफ़ी डाटा है। और एक है माइल्स पर गैलन जो कि फ्यूल एफिशिएंसी है। अब यहाँ पर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है टाइप, जिसके अंदर है ऑटोमोबाइल या ट्रक। 0 या 1 कोड है इसमें, कुछ 0 है कुछ 1 है ट्रक का। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या हम ऑन द बेसिस ऑफ एमपीजी ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा व्हीकल रहा होगा। अगर इनमें डिफरेंस है, क्या ऐसा हो सकता है मैं कहूँ कि ये 30 का एवरेज दे रहा है, तो ट्रक कैसे होगा, ये तो कार ही होगी। ऑटोमोबाइल का मतलब कार है यहाँ पे। तो टाइप को मैं लेता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, फ्यूल एफिशिएंसी एमपीजी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन को एक बार रन करके देखते हैं। सो टाइप डिपेंड्स ऑन फ्यूल एफिशिएंसी, और बेसिकली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लासिफिकेशन प्लॉट। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन की प्लेलिस्ट में। ये सारी चीज़ें हैं क्या, कहाँ से आती हैं। अभी हम देखते हैं आर में इसको कैसे करेंगे। तो आर के अंदर मैंने सबसे पहले अटैच कर ली है कार सेल्स। मैं इसको एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ कार सेल्स को। सो एनवायरनमेंट, डाटा सेट, एसपीएसएस। सो मेरा डाटा फाइल रखा है, फोल्डर है डाटा फाइल्स, और इसके अंदर है कार सेल्स। सो इंपोर्ट, राइट, लेट्स गो। कार सेल्स अटैच। सबसे पहले मैंने इसको, हालांकि मैं टाइप को भी यूज कर सकता हूं, पर मुझे उस पर कोड देने हैं, तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिया, टी के अंदर फॉर्म कर लिया। और टी पे फैक्टर, पहले एच डॉट फैक्टर से इसको मैंने कैटेगोरिकल बनाया। अगर हम टी अब देखें या समरी ऑफ टी देखें, तो इसको अब काउंट करना चाहिए। ये वो नहीं देगा, इसका मीन मीडियन मोड नहीं देगा, ये काउंट करके बता दिया। इनके लेबल्स ले लेते हैं, इससे दोबारा टेबल देख लीजिए, या समरी भी कर सकते थे, टेबल भी कर सकते हैं, कार ट्रक। अब यहाँ हम यूज कर रहे हैं जीएलएम। टी डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट एमपीजी, फाइल बाइनोमियल। अगर आप यहाँ देखना चाहें जीएलएम के बारे में और ज़्यादा, तो इसका तरीका होता है क्वेश्चन मार्क जीएलएम। तो ये आपको बताएगा कि ये कमांड है जनरलाइज लीनियर मॉडल की, इतनी इतनी चीज़ें लिखते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है, फैमिली क्या है, डाटा वेट क्या है, ये यहाँ दिए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं। जैसे फैमिली में इन्होंने कहा कि आप सी फैमिली, तो आप और भी लाइक बाइनोमियल, गॉसियन, गामा, इनवर्स गॉसियन, पॉइजन, कॉसी, ये सारे भी यूज कर सकते हैं। और नीचे इनके एग्जाम्पल्स भी गिवन होंगे, डिटेल है। और ये एग्जाम्पल्स हैं कि इसको अगर आप कैसे करना चाहें, डाटा फाइल से लेके काम करना चाहें। तो अभी हम काम करते हैं बाइनोमियल के साथ, और इसका समरी एक बार मैं निकाल लेता हूँ। सो लेट मी क्रिएट सम स्पेस हेयर और समरी। अब समरी में ये चीज़ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इंटरसेप्ट है 12.76। सो इस टेबल पे आ जाइए, 12.76 ये लॉजिट कहलाता है यहाँ पे, और एमपीजी है -6.616। ऊपर हमने देखा था कि कितना इसमें इम्प्रूवमेंट होता है मॉडल में, तो इसने बताया 177 था और अब 104 हो गया है इसमें। तो ये हम खुद देख रहे थे इसका डिफरेंस करके, 177 से 104 तकरीबन 72-73 के करीब, 72.979 ये ओमनिबस टेस्ट ने बताया। ओके, अब हमें करना है इसमें 2-3 अलग अलग पैकेज लेके हमें काम करना है। पहला पैकेज है AOD। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करके AOD को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसका मतलब है एनालिसिस ऑफ ओवर डिस्पर्स्ड डाटा। इससे हम क्या करने वाले हैं AOD से, यहाँ मैंने लिखा वर्ल्ड टेस्ट, B इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ L, L के अंदर GLM का पूरा आउटपुट है, सिग्मा V COV L और टर्म्स 1। तो इसमें देखते हैं 1 करने से हमारे पास ये वर्ल्ड वैल्यू आती है 29.4, और ये वैल्यू हमारी है कांस्टेंट की, यानी 1 का मतलब है कांस्टेंट यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे टर्म्स इज इक्वल टू 2 कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाता है कोफिशिएंट 33.3। ये आप चेक कर लीजिए।
फिर अगर मुझे आर स्क्वायर वगैरह चाहिए तो आपको एक अलग पैकेज चाहिएगा, डिस्क्रिप्टिव टूल्स, DESCTOOLS, डिस्क्रिप्टिव टूल्स। और इससे हम कर लेते हैं कैलकुलेट। कमांड देख लीजिए इसकी क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट sudo r स्क्वायर एल, जिसके अंदर सारा है, विच कौन सा, कॉक्स, स्नेल का, नेगल करके का, मैकफैडन का सारा, और 3 डिजिट्स तक मुझे ये दे दे। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। क्या इससे मेरे पास ये आ जाएंगे आर स्क्वायर सारे। सो कॉक्स है 374, सो कॉक्स रिग्रेशन इज 374, नेगल करके 55। SPSS मैकफैडन देता नहीं है, मैकफैडन सिर्फ ऑर्डिनल रिग्रेशन में देता है। रिपोर्ट हम वैसे नेगल करके ही करते हैं, दैट्स गुड। ओके, अगर मुझे प्रिडिक्टेड वैल्यू देखनी हो एल के बेस पे, सो सिंपली एल के अंदर ही, आपको याद होगा डॉलर से ये बाकी की सारी चीज़ें देता है, जैसे एल डॉलर, तो देखिए ये कहता है मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं और फर्दर। ओके, लेट्स गो फॉर द फिटेड वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू आ रही हैं ये ई का मतलब है 10⁻², तो 0.001, 0.006 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हैं इसकी। अभी हम क्या करते हैं, हमें बनानी है ये वाली टेबल, ये टेबल। तो इस टेबल के लिए हमारे पास ये भी होना चाहिए कि प्रिडिक्टेड हो, कि प्रिडिक्टेड ऑटोमोबाइल्स प्रिडिक्ट किया या ट्राइब प्रिडिक्ट किया। तो अभी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, तो हम 2 स्टेप्स करते हैं। पहले तो इसको डाटा फाइल के अंदर ऐड कर लेते हैं, यहाँ कार सेल्स में। तो देखिए ये जो यहाँ पर है ना SPCAT, इसके बाद इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने का एक तरीका होता है, आप फाइल का नाम लिखिए, डॉलर अपने नए वेरिएबल का नाम लिखिए और उसकी वैल्यू दे दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, कार सेल्स डॉलर प्रिडिक्ट। आप कह सकते हैं कि कार सेल्स के अंदर तो प्रिडिक्ट है ही नहीं, देखिए कार सेल्स डॉलर डॉलर, तो इसके अंदर ये सारे वेरिएबल तो हैं, लेकिन प्रिडिक्ट नाम का तो कोई वेरिएबल नहीं है इसमें। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कार सेल्स डॉलर प्रिडिक्ट, इसका मतलब एक नया वेरिएबल बनाओ, राउंड, इसको 3 डेसिमल प्लेस तक करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हो गया ऐड। देखना चाहें इसे एक बारी चेक करें, तो मैंने लिखा 13 से 16 इनको दिखाए खाली, तो इसने दिखाया SPCAT है, ये है, और प्रिडिक्ट ये भी आ गई सारी वैल्यूज। अब मैं एक मुझे इफ कमांड लगानी है कि अगर ये छोटा हो 0.05 से तो ऐसा करे, और बड़ा हो तो ऐसा करे। तो मैं यूज करता हूँ डिप्लायर। डिप्लायर के अंदर ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है। तो डिप्लायर के अंदर एक है इफ एल्स फंक्शन। आपको याद होगा डिप्लायर बिल्कुल ही एक्सेल का ही एक सब्स्टिट्यूट है। तो मैंने एक और नया वेरिएबल बनाया, कार सेल्स GRP ग्रुप, ये प्रिडिक्टेड है मेरा, इफ अंडरस्कोर एल्स, अगर ये 0.5 से बड़ा हो तब तो 1 है, और छोटा हो तो ये 0 है। लेट्स गो फॉर इट। और ये मैंने कार सेल्स के अंदर ही डाल दिया सीधा। ओके, लेट्स चेक इट आउट। 13 से 17 तक ग्रुप भी मेंबरशिप आ गई। फाइनली इनका कोड भी दे दें 0 और 1, क्योंकि हम ऐसा चाह रहे हैं ना, यहाँ लिखा है। तो इसका तो मैंने ऊपर से ही बोरो कर लिया कि ये जो इसका नाम प्री रख लिया प्रिडिक्ट से, और इसके मैंने कमांड भी दे दी। एंड फाइनली मैं यहाँ टेबल कर देता हूँ। तो कार जो एक्चुअल थे और प्रिडिक्ट हुआ 113 है, ये 113। जो व्हीकल में ट्रक एक्चुअल थे और मैंने भी प्रिडिक्ट किए वो 24 हैं, और 3 एंड 16 ये वैल्यू है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, क्लासिफिकेशन की आ गई, नेगल करके की आ गई, ओमनिबस टेस्ट की वैल्यू इसने ऊपर ही दे दी थी, अदरवाइज ओमनिबस टेस्ट भी हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। देखिए जब मैंने ये मॉडल बनाया था, अगर मैं समरी एल करूँ तो इसके लास्ट में यहाँ लिखा जाता है कि नल था, नल का मतलब अगर सिर्फ इंटरसेप्ट लिया तो 177 है, और रेजिडुअल लिया तो 104 हो गया है। तो 104 लास्ट में आ गया, शुरू में 177 रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में चेक करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैं नया बनाता हूँ यहाँ पे, L0 मतलब जो इंटरसेप्ट है ओनली, दैट इज इक्वल टू T डिपेंड्स ऑन 1। तो मैंने एक अलग से बना दिया L0, और अब मैं चेक करता हूँ अनोवा, ये जो L0 है 10 नहीं है, ये L है, L0 और L ये तो हो गया मेरा जिसमें सिर्फ इंटरसेप्ट है, और L था मेरा जिसके अंदर मैंने ये लिखा था MPG के बेस पे डिपेंड करता है। और अनोवा यूज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 177 इनिशियल था मेरा जिसमें सिर्फ इंटरसेप्ट था। जब मैंने वेरिएबल भी लिया तो हो गया मेरा ये 104। तो चेक करेंगे 104, और डिफरेंस आ गया है 72.979 का। अच्छा, सिग्निफिकेंस लेवल
क्योंकि ये काई स्क्वायर के ऊपर काम कर रहा है। काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू 1 पे होती है 3.84। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3.84 तो बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है आपका। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी टेबल आ गई हैं इसमें जो हमने काम किया था। ये शुरू करता है सबसे पहले एक ये मानते हुए कि किसी एक कैटेगरी जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है उसको मान लेता है। जैसे किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है इस केस में, तो यहाँ चेक करें, क्योंकि हमारे पास कार ज़्यादा है ऑटोमोबाइल्स, तो ये इनिशियली बोलता है सब ऑटोमोबाइल्स हैं, तो भी ये 74 टाइम्स तो करेक्ट है ही। फिर ये अपने वेरिएबल ऐड करता है, इम्प्रूवमेंट देखता है, इक्वेशन बना के उसके बेस पे ये टेबल बना देता है। सो दिस इज सम बेसिक्स ऑफ बाइनरी रिग्रेशन। जो हमने बाकी चीज़ें रह गई थी एडिशनल पैकेज से हम उनको कवर अप कर सकते हैं आर के अंदर। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।